नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश अनुदेशक बहाली के बारे में। और यहाँ पे जो बहाली है वो गेस्ट फैकल्टी के लिए है। आईटीआई कॉलेज में, सरकारी आईटीआई कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन निकाले गए हैं। और इसके लेकर इसका जो वेबसाइट है एमपी गवर्नमेंट का mpskills.gov.in, इस पर अपडेट दिया गया है। ठीक है, और ये जो बहाली है इसमें केवल और केवल एमपी के जो कैंडिडेट है वही अप्लाई कर सकते हैं, बाहर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एमपी के बाहर के हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरह के चीज़ें यहाँ पे करना होगा। नोटिफिकेशन अभी हम लोग देखेंगे, इसमें पूरी जानकारी दी गई है। ठीक है, तो फिलहाल आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे इसको स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्वालियर चंबल संभाग स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों पर मेहमान वक्ताओं के आमंत्रण हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करने के बाबत। ठीक है, ये है एक और इसके नीचे सेम, ये 17 को आया है और ये 15 को आया है। ठीक है, ये सागर संभाग में, ठीक है, सागर और ग्वालियर चंबल संभाग में जितने भी गवर्नमेंट आईटीआई है वहाँ पे जो गेस्ट फैकल्टी होते हैं, इंस्ट्रक्टर होते हैं, उनकी बहाली यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, अब इसका डिटेल्स अगर जानना चाहेंगे तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा और इस पेज पे देखिए यहाँ पे दिया गया, डाउनलोड कर सकते हैं जो ऑर्डर है, और यहाँ पे इसका पीडीएफ दिया गया है। ठीक है, तो इस पीडीएफ को हम बड़ा करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, बड़ा करेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स सही से समझ में आएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इसमें जो डेट है 31 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। इस लास्ट डेट से पहले आपको इस फॉर्म को भरना होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अब मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जो पैसे मिलेंगे वो 110 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मिलेंगे और मैक्सिमम आपको 10,000 रुपये मिलेंगे महीने का। एक महीने में या तो आपको 10,000 मिलेगा, नहीं तो पर घंटे 110 रुपये के हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे। काफ़ी कम पैसे हैं और ये गवर्नमेंट केवल टाइम पास कर रही है, धोखा दे रही है। CITS करे हुए प्रशिक्षित अनुदेशक बैठे हुए हैं, उनके लेकर कुछ गवर्नमेंट नहीं सोच रही है। केवल और केवल काम कैसे चलेगा इस पे गवर्नमेंट अपना ध्यान दे रही है। ठीक है, तो ये रहा। और इसमें मिनिमम 18 साल आपका एज होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, और इसमें कुछ चीज़ें ऐसा भी लिखा है कि आप जाकर कॉलेज में फॉर्म को भी जमा कर सकते हैं। शायद जो ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा उसको भी जाकर कॉलेज में जमा करना होगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। आप इसको देखकर समझ लीजिएगा क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है, सारी जानकारी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और केवल और एमपी के लिए है, तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि ज़्यादा समय देना भी सही नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं डिटेल्स जो है वो आप बताने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर देखिए, आपका जो सिलेक्शन होगा योग्यता के आधार पर होगा, मतलब मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। इसके लिए यहाँ पे डिसाइड किया है कि अगर आप सबसे पहले आपका तकनीकी योग्यता है, मतलब जो शैक्षणिक योग्यता जिसको बोलते हैं, टेक्निकल क्वालिफिकेशन का यहाँ पर वेटेज 70% है। तो जो भी आपके नंबर्स होंगे, मार्क्स होंगे टेक्निकल में, जैसे ITI हो गया, डिप्लोमा हो गया या बीटेक हो गया, इसमें जितना भी नंबर होगा उसमें 0.7 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जो नंबर आएगा वही नंबर, ये मतलब 70% वेटेज इसका है। इसके अलावा हायर क्वालिफिकेशन का यहाँ पे वेटेज दिया है। हायर क्वालिफिकेशन ITI में CTI होता है, उसके लिए यहाँ पे 3 अंक दिया है। अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो 2 अंक दिया है, अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं तो 5 अंक दिया है, अगर आप MTech किए हैं तो कुछ नहीं मिले। मतलब साफ है कि ITI के बाद CTI किए हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे और आपने बीटेक किया है तो 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अनुभव के आधार पर यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। अनुभव के आधार पर इन द सेंस ये है कि आपको प्रति वर्ष के हिसाब से 4 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, अगर 6 महीना है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से टोटल जोड़कर आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। ठीक है, और मेरिट लिस्ट 3 चरण में आएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, अगर उसमें सीट रिक्त हो जाता है तो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें भी रिक्त रहता है तो थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा। इस तरह से 3 मेरिट लिस्ट निकाले जाएंगे। ठीक है, और ये जो मेरिट लिस्ट होंगे पोर्टल पे, जो अभी आपको वेबसाइट दिखा है उस वेबसाइट पे डिटेल्स दिए जाएंगे मेरिट लिस्ट के बारे में, या आपको ईमेल किया जाएगा। ठीक है, और बाकी सीटों की संख्या की बात करें, यहाँ क्वालिफिकेशन दिया है, डिटेल्स क्वालिफिकेशन दिया है। तो कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, NCBT और SCBT दोनों अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आपके पास वेटेज के अनुसार हायर क्वालिफिकेशन है तो आपको वेटेज मिल जाएगा, और आपके पास एक्सपीरियंस है उसका भी वेटेज मिल जाएगा। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं कौन कौन से ट्रेड वाले यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है। जैसे ड्राफ्ट एंड मैकेनिकल, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, फाउंड्री मैन, कारपेंटर। यह देखिए इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी, स्विंग टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग के लिए है, ठीक है। मैकेनिक्स, मोटर व्हीकल्स मैकेनिक्स, डीजल मैकेनिक्स, ट्रैक्टर मैकेनिक्स, इसके अलावा कंप्यूटर कोपा के लिए है, इसके अलावा इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए है, इसके अलावा स्टेनोग्राफी के लिए है, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए है, मेसन के लिए है, प्लम्बर के लिए है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के लिए, तो तमाम तरह के ट्रेड यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया कौन कौन से ITI है जहाँ पे ये सीटें खाली है, उस सीटों को आपको जाकर अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है, ITI का नाम दिया गया है, और ट्रेड दिया है कौन से ट्रेड में खाली है सीटें, और यहाँ पर रोस्टर पॉइंट दिया गया है 82, 83, 84। अब ये शायद सीरियल नंबर है या क्या है, समझ, सीरियल नंबर है, रोस्टर पॉइंट सीरियल नंबर है। सीटों की संख्या क्लियर नहीं किया है कि कितना सीट है, ठीक है। बाकी यहाँ पर दिया है कि जो सीट है वो किसके लिए वहाँ पर खाली है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सीट कैटेगरी में जनरल के लिए खाली है, किसमें, गवर्नमेंट ITI अशोका नगर, जिसमें कंप्यूटर के लिए जनरल कैटेगरी खाली मतलब ओपन है, यहाँ पे ST के लिए, यहाँ पे OBC के लिए, इस तरह से कैटेगरी वाइज यहाँ पे संख्या दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप MP से हैं, बिलोंग करते तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो CTI के लिए वैकेंसी थी ITI अनुदेशक को लेकर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कहा जाए तो। अगर आप लग जाइएगा इसमें, नौकरी आपको मिल जाएगी, तो जो नियमित बहाली आएगा, जो परमानेंट जॉब आएगा, उसमें आपको वेटेज मिल सकता है, ठीक है। और इसका जो कब तक ये नौकरी आपका रहेगा, तो वैसे तो 11 माह ही रहेंगे, लेकिन लिखा गया इसमें कि जब तक नियमित बहाली नहीं आती है तब तक रखा जा सकता है। नियमित बहाली आने के पहले आपको हटाया जाएगा, और इसका वेटेज आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि अप्लाई कर ले और आपका नौकरी मिल जाए, और विश करते हैं कि हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट का तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी ITI से रिलेटेड जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप EasyWay कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे ITI अनुदेशक की कोई भी बहाली आती है, कहीं भी आती है, तो आपको सबसे पहले बताया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।